हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 2 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज गांधी जयंती है और आज अब सबकी छुट्टी होगी। वैसे तो छुट्टियां ही चल रही हैं इतने दिनों से, पर आज नेशनल हॉलीडे है। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है आज। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। छुट्टी है तो क्या हुआ, काम तो करना ही है ना। तो ये 6th क्लास की वर्कशीट है SST यानी कि सामाजिक विज्ञान की, जिसमें हम पाठ 1 सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ रहे थे और ये उसकी चौथी वर्कशीट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 4 है ये SST की। क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा, गैलेक्सी और ब्रह्मांड, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिछले वर्कशीट में आपने सौरमंडल के बारे में समझा। जिस धरती पर हम रहते हैं वहाँ सौरमंडल का एक हिस्सा है और सौरमंडल ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। आइए समझते हैं ब्रह्मांड क्या है। दिन में हमें सूरज को चमकते हुए देखते हैं और रात में हमें आकाश में हजारों टिमटिमाती हुए वस्तुएं दिखाई देती हैं। सूर्य और इन सभी टिमटिमाती वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। यह सभी गैलेक्सी का एक संग्रह है। गैलेक्सी को ऐसे इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ी इकाई ब्रह्मांड है और सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। आकाश में तारों का सफ़ेद चमकता हुआ मार्ग मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। यह एक आकाशगंगा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इस तस्वीर के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या निहित है। देखो बेटा, ब्रह्मांड में क्या है, सब चीज़ें ब्रह्मांड के अंदर ही आती हैं। इससे स्पष्ट है कि केवल ब्रह्मांड है और जो कुछ भी मौजूद है सब ब्रह्मांड में ही। तो देखिए, सारी मिल्की वे गैलेक्सी सब चीज़ इसके अंदर ही आपको दिखाई दे रहा होगा। सितारे, ग्रह, उपग्रहों के अलावा ब्रह्मांड में कई छोटी खगोलीय पिंड भी हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं। उल्का पिंड घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। उल्का पिंड पूरी तरह से नष्ट नहीं होते और पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। चलिए, ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं। प्रश्न है हमारे पास कि ब्रह्मांड क्या होता है बेटा। हम लिखेंगे ब्रह्मांड एकमात्र बड़ी इकाई है और सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। आप ये लिख सकते हैं ब्रह्मांड के लिए, ब्रह्मांड की डेफिनेशन। पहले प्रश्न का आंसर है, चाहे तो यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। गैलेक्सी क्या है बच्चों, गैलेक्सी क्या है, क्वेश्चन है। आकाश में तारों का सफ़ेद चमचमाता हुआ मार्ग मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है और इसे आकाशगंगा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे प्रश्न का आंसर है। तीसरा है, क्षुद्र ग्रह डैश और डैश के बीच में की कक्षाओं में पाए जाते हैं। तो हमने पढ़ा था क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। कल्पना कीजिए अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। अभी ज़रा कोशिश करिए, उल्का पिंड तो पृथ्वी पर क्या होगा, तो उल्का पिंड पूरी तरह से नष्ट नहीं होते और पृथ्वी पर गिरते हैं तो गड्ढा बना देते। तो वो क्या बनाएगा, वो गड्ढा बनाएगा। चौथे प्रश्न का आंसर है ये। तो इसी के साथ हमने हिंदी मीडियम में 6th क्लास की वर्कशीट करी है। इसको इंग्लिश मीडियम में भी देखते हैं। हम पढ़ने वाले हैं द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम और आज हम उसमें पढ़ेंगे यूनिवर्स, गैलेक्सी और एस्ट्रॉइड्स के बारे में। इन द प्रीवियस वर्कशीट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द सोलर सिस्टम। पिछली वर्कशीट में आपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। जिस अर्थ में हम रहते हैं वो सोलर सिस्टम का पार्ट है और वो यूनिवर्स का पार्ट है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ यूनिवर्स। चलो देखते हैं यूनिवर्स क्या है।
During the day we see the sun shining and at the night we see thousands of twinkling objects in the sky. दिन में हमें सन दिखता है, रात में हमें तारे दिखते हैं. The sun and all these twinkling objects are called celestial bodies. इनको celestial bodies बोलते हैं. The universe is the largest unit in which we live. Universe क्या है? सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं. It is collection of galaxies. Galaxy is a term that refers to billions of stars, clouds, dust, asteroids, meteors and other celestial bodies. सब चीज़ें इसमें आती हैं. Thus we say that only bigger unit in the universe, galaxy make up universe. तो galaxy क्या बनाती है? Universe बनाती है. The white glowing path of stars in the sky is Milky Way galaxy. It is known as आकाश गंगा. तो जो white है, जो तारे हैं सारे के सारे, सब कुछ जो Milky Way galaxy है उसको आकाश गंगा भी कहते हैं. Through this picture, you can easily understand that it is containing in the universe. It contained in the universe. Universe में है. Thus, there is only one universe, and everything that exists in the universe itself. बोला एक ही universe है और जो भी है वो universe के अंदर ही रहता है. फिर है बिसाइड स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, बहुत सारे न्यूमरस टाइनी कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ भी यूनिवर्स में मौजूद हैं. वो भी सन के आजू बाजू घूमती हैं और उनको एस्ट्रॉइड्स कहते हैं और वो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में मिलते हैं. और सबसे बड़ा जो हमारा एस्ट्रॉइड है उसको बोलते हैं सीसस. फिर द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, जो स्मॉल पीसेस भी कहीं घूमते हैं उनको मीटियोर्स बोलते हैं. और जब एटमॉस्फेयर, जब अर्थ के पास आते हैं बेटा तो वो क्या हो जाते हैं? वो जल जाते हैं. एंटर करते हैं अर्थ में तो जल जाते हैं बेसिकली, और हीट अप करते हैं, बर्न हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से. और एक मैटर अगर डिस्ट्रॉय नहीं होता पूरी तरीके से तो वो क्या हो जाता है? अर्थ के अंदर घुसता है और एक छेद टाइप बना देता है. कुछ क्वेश्चन है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्स? द यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव. इट इज़ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज. फर्स्ट का आंसर है ये. आगे है व्हाट इज़ गैलेक्सी. गैलेक्सी इज़ अ टर्म दैट रेफर्स टू बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स एंड अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज़. चलिए ये है दूसरे का आंसर. ये भी आप लिख सकते हैं, गैलेक्सीज मेकअप यूनिवर्स. तीसरा है एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. ये लिखा है यहाँ पे भी. फिर है इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ मीटियोर्स हिट द अर्थ. अगर अर्थ को हिट करेंगे तो क्या हो जाएंगे? तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं. इतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा कि वो जल जाएंगी. ठीक है. तो इसी के साथ हमारी 6th की वर्कशीट कंप्लीट होती है. कल मिलते हैं हम कल की वर्कशीट के साथ. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.